नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बेहतरीन प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यह जो वीडियो है आपकी आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जीव विज्ञान के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जो आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक वयस्क मानव शरीर में जल का लगभग कितना प्रतिशत होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक जो वयस्क मानव का शरीर होता है उसमें कितना प्रतिशत जल होता है, तो लगभग जो है 65%, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 65%। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। मानव शरीर यानी कि हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो स्टेपिज, यह जो स्टेपिज हड्डी होती है यह कान की हड्डी होती है। किसकी होती है, तो यह कान की हड्डी होती है और यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो फीमर है, फीमर यह जांघ की हड्डी होती है और यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी, स्टेपिज जो कि कान की होती है, और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है। विटामिन सी का यहाँ पे सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, आपसे पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में से विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है यह हो जाएगा आपका आंवला, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आंवला। यह जो विटामिन सी है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है रासायनिक नाम। तो आप याद कर लीजिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से जो है मनुष्य के शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्वी नामक जो बीमारी होती है, स्कर्वी नामक जो रोग होता है यह इसकी कमी से होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो विटामिन सी है यह जल में घुलनशील विटामिन की कैटेगरी में आता है। आपको पता होगा जो विटामिन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और सी, आप याद कर लीजिएगा। विटामिन बी और सी ये आपके जल में घुलनशील होते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। वहीं एक विटामिन होता है जो वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तो विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा और विटामिन के हो जाएगा। तो ए डी ई के ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और विटामिन बी से आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या की जो थैली है हम किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। हमारा जो शरीर होता है उसमें पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े पसलियाँ होती हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 जोड़ी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या देखने को मिलता है। उसमें खून की कमी हो जाती है, खून का बहना बंद नहीं होता है, रक्त नहीं बनता है, या उपर्युक्त सभी। तो आप याद रखिएगा, जो भी व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होता है उस व्यक्ति में अक्सर देखने को मिलता है कि उस व्यक्ति के शरीर में जो रक्त का थक्का है, ब्लड का क्लॉटिंग है, वह नहीं हो पाता है, जिस कारण से उसको अगर चोट कभी लगती है, कभी घाव लगता है, तो जो रक्त होता है, जो खून होता है, वह बहना बंद नहीं होता है, तो खून जो है लगातार बहता रहता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, खून का बहना बंद नहीं होता है अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित है, ग्रसित है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे
बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा 17 अप्रैल के दिन जो है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा 17 अप्रैल को। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है? आर्थोप्लास्टी का मतलब क्या होता है? तो कुल्हे के जोड़ का जो प्रतिस्थापन होता है उसी को हम आर्थोप्लास्टी कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कुल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन को जो है हम आर्थोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव हो जाएगा नील हरित शैवाल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नील हरित शैवाल। विटीकल्चर के अंतर्गत जो है किसका उत्पादन किया जाता है? विटीकल्चर की यहाँ पे बात हो रही है। तो विटीकल्चर के अंतर्गत जो है अंगूर का उत्पादन होता है। आप याद देखिएगा अंगूर का, यानी कि ग्रेप्स का जो उत्पादन है यह विटीकल्चर के अंतर्गत होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है या छोटी आंत में, आप याद रखिएगा हमारी जो छोटी आंत है उसी में जो है पाचन का जो अधिकांश भाग है वह संपन्न होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊँट का जो कुबड़ होता है, आप याद देखे होंगे ऊँट के शरीर के ऊपर एक कुबड़ बना होता है, तो वह कुबड़ किसका बना होता है आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह जो कुबड़ होता है वो वसा का बना होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही होता है, वह कुबड़ जो है वसीय होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है दूसरी बार विकसित होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है दूसरी बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 दांत जो है दूसरी बार विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका का यातायात प्रबंधक ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? यहाँ पे कोशिका का यातायात प्रबंधक यानी कि ट्रैफिक कंट्रोलर हम किसे कहते हैं? तो गोल्जी काय को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गोल्जी काय को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं वह कौन सी होती हैं? तो जबड़े की जो मांसपेशियां होती है मनुष्य के शरीर की सबसे महत्वपूर्ण सबसे मजबूत मांसपेशियां मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जबड़े की। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जो है सर्वप्रथम बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है पेस मेकर का क्या कार्य होता है? तो जो पेस मेकर होता है इसका कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? हमारे पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है जाकर किस में बदल जाता है? तो आप याद देखिएगा प्रोटीन का जो परिवर्तन है यह एमिनो एसिड में हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वह एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है लार जो है जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारा लार होता है, यह निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है, मदद करता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही दिया गया है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो आप याद देखिएगा जो एंजाइम होते हैं ये मूलतः प्रोटीन होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एंजाइम क्या होते हैं? तो यह मूलतः एक प्रोटीन होते हैं। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है सबसे छोटी जो है पादप कोशिका कौन सी होती है? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है
कि सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे छोटी पादप कोशिका आपकी हो जाएगी माइकोप्लाज्मा की। मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे पूछी गई है, कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में जो है कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये जो है 23 जोड़े, यानी कि टोटल जो है गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे 46 होती है, यानी कि आप यहाँ पे 23 जोड़े मान लीजिए। 23 जोड़ा है तो 23 का दुगना आपका हो जाएगा 46। तो अगर टोटल पूछ ले कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो टोटल आपका 46 आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी, तो अगर जोड़ पूछ ले गुणसूत्रों का जोड़ कितना होता है मनुष्य के शरीर में, तो 23 जोड़े जो है मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुष और महिला में जो है 22 जोड़े तो समान होते हैं। इन 23 जोड़ों में से पुरुष और महिलाओं में 22 जोड़े जो है समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, आप याद देखिएगा, 23वां जो जोड़ा होता है यह लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहा जाता है। आप याद देखिएगा, इसी के चलते जो है लिंग का निर्धारण होता है 23वें जोड़े के चलते। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो मनुष्य के शरीर का जो 23वां जोड़ा होता है, अगर हम स्त्रियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में 23वां जोड़ा आपका XX होता है, और पुरुषों की बात करें तो पुरुषों का जो 23वां जोड़ा होता है वह XY होता है। और इसी 23वें जोड़े को ही हम लिंग निर्धारण गुणसूत्र भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं 22 तक गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, 22 जोड़े तक, यह पुरुष और महिलाओं में समान होती है, लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है वो अलग अलग होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो आप याद देखिएगा, गुर्दा यानी कि किडनी के द्वारा जो है रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त का उत्पादन कौन सा अंग करता है? तो पित्त का उत्पादन कौन सा अंग करता है? तो लीवर, यानी कि यकृत के द्वारा जो है पित्त का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत के द्वारा, यानी कि लीवर के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेशम उद्योग को हम क्या कहते हैं? तो रेशम उद्योग को जो है सेरीकल्चर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है, सेरीकल्चर। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है? आपको बताना है कि 3 प्रकोष्ठ वाला जो हृदय होता है निम्नलिखित में से किसमें देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेढक में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 प्रकोष्ठ वाला जो हृदय है मेढक में देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही है। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कत्था किससे प्राप्त होता है? आपको बताना है जो कत्था होता है वह किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकेसिया पौधे की लकड़ी से। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी दिया, ऑप्शन आपका जो बी दिया गया यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एकेसिया पौधे की लकड़ी से। मानव शरीर की जो ग्रंथि होती है जिसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यह कौन सी होती है? यानी कि किस ग्रंथि को जो है हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसी को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन होता है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एस्ट्रोजन होता है यह स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो पुरुषों का हार्मोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि पुरुष हार्मोन का क्या नाम होता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? दिए गए ऑप्शंस में से किसके द्वारा जो है हमारे शरीर को एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिनों से जो है हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो विटामिन होते हैं ये जो है जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो विटामिन होते हैं ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं
जो हमारे शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में जो है उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इनको जो है विटामिनों को हम सहायक आहार भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, विटामिनों को जो है सहायक आहार भी कहा जाता। तो ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। विटामिनों को जो है सहायक आहार भी कहा जाता है, तथा जो विटामिन होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। विटामिन कार्बनिक होते हैं कि अकार्बनिक होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो विटामिन होते हैं ये कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो विटामिन होते हैं ये अकार्बनिक होते हैं कि कार्बनिक होते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है कि जो विटामिन होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन था इसमें हमने 30 बेहतरीन बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के प्रश्नों को हमने कवर किया है। आई होप यह श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।